क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि आखिर मैं कौन हूँ? मेरा आने का क्या मकसद है? आखिर मैं हूँ कौन? यह प्रश्न अगर सोचोगे तो बहुत ही सोचने का एक चिंतनीय विषय है। यह प्रश्न दुनिया का सबसे पुराना प्रश्न है और सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है। दुनिया ने चाँद पर कदम रख दिया, समुद्र की गहराई भी नाप ली, विज्ञान ने परमाणु भी छोड़ दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना लिया, लेकिन आज भी इंसान अपने भीतर उतरने से डरता है। अपने बारे में थोड़ा-सा भी नहीं सोचता कि मैं आखिर कौन हूँ? हम रोज़ कहते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, लेकिन कभी रुक कर यह नहीं पूछा कि आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ़ शरीर हूँ? अगर मैं शरीर हूँ, तो वह बचपन वाला शरीर कहाँ गया? हर साल हर 7 साल में लगभग शरीर की सारी कोशिकाएँ बदल जाती हैं, फिर भी हमें लगता है कि मैं वही हूँ। तो क्या मैं मन हूँ? लेकिन मन तो हर पल बदलता रहता है। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर तो कभी प्रेम। तो फिर मैं हूँ कौन? जो इन सभी सवालों को, सभी बदलावों को देख रहा है। इस पर अलग-अलग विचारधाराएँ, अलग-अलग विचारकों के विचार हैं, दर्शन के अलग विचार हैं, विज्ञान के अलग विचार हैं, उपनिषदों के अलग विचार हैं। इन्हीं 3 विचारधाराओं के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैं हूँ कौन? विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में, या दर्शन शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, उपनिषद क्या कहते हैं इसके बारे में। विज्ञान कहता है कि हमारी शरीर की अरबों कोशिकाओं का समूह है। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं का समूह है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। हमारी यादें, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार सब केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स से प्रभावित होते रहते हैं। न्यूरोसाइंस यह भी कहता है कि हमारा सेल्फ यानी मैं एक तरह का मानसिक निर्माण हूँ। लेकिन एक गहरी बात यह भी है कि अगर सब कुछ सिर्फ केमिकल रिएक्शन है, तो फिर वह कौन है जो रिएक्शन को महसूस कर रहा है? क्योंकि कंप्यूटर कभी डाटा प्रोसेस करता है, लेकिन उसे यह दर्द महसूस नहीं होता। यहीं से विज्ञान भी चेतना के रहस्य के सामने रुक जाता है। इस पर दर्शन क्या कहता है? दर्शन हजारों सालों पहले इस प्रश्न के भीतर उतर चुका था। इस पर भारतीय दर्शन में उपनिषदों उपनिषद कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ मैं का अर्थ अहंकार वाला मैं नहीं है। यहाँ उस चेतना की बात हो रही है जो सबके भीतर समान रूप से उपस्थित है, मौजूद है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो कहते हैं शरीर बदलता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस पर बुद्ध ने कहा है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, क्योंकि जिसे मैं समझते हैं वो 5 चीज़ों का समूह है। शरीर, भावनाएँ, विचार, संस्कार और चेतना। इनका लगातार बदलाव होता रहता है, मैं का भ्रम पैदा करता रहता है।
अब सोचिए, एक और वेदांत कहता है कि तुम शाश्वत आत्मा हो। दूसरी ओर बुद्ध कहते हैं स्थायी आत्मा जैसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों के बीच एक विरोधास्पद संदर्भ देखने को मिलता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, तुम्हें पहचानने की झूठ को पहचानने से मुक्ति झूठ को पहचानने से मुक्त करना। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फ़ोन है, उसमें ऐप्स भी हैं, फ़ोटो भी हैं और मैसेज भी है। अगर फ़ोन टूट जाएगा तो उसका डाटा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बच जाएगा। अब प्रश्न यह है कि क्या फ़ोन ही आइडेंटिटी है या डाटा या फिर यूज़र जो उसे उपयोग करता है? इसी तरह शरीर एक फ़ोन है और विचार और याद हमारा है। एक ऐप्स है, लेकिन देखने वाला कौन है? इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब आप कहते हैं, मेरे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, तो उन विचार आपको और विचारों को देखने वाला कौन है? एक छोटी-सी कहानी से समझते हैं। एक राजा था, जब उसने सपना जब उसको सपना आया कि वह सपने में एक भिखारी बन गया है। वह भूखा है, ठंड में काँप रहा है और लोग उसका अपमान कर रहे हैं। उसके डर के मारे उसकी आँखें खुल जाती हैं और फिर वह उस महल को देखता है। उस महल को देखकर वह सोच में पड़ जाता है। फिर उसने पूछा कि इसमें सच कौन है? क्या वह भिखारी है जो सपनों में मैंने देखा था? सपनों में मैं खुद एक भिखारी हूँ या जो अभी हूँ राजा? इस पर एक संत ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। वो कहते हैं कि दोनों ही अस्थाई हैं। सच वह है जो दोनों अवस्थाओं को देख रहा है। दोस्तों, हम भी जीवन में कई भूमिकाएँ निभाते हैं। कभी विद्यार्थी के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी गरीबी के रूप में, कभी सफलता के रूप में, कभी असफलता के रूप में। लेकिन ये सभी भूमिकाएँ हैं। असल में मैं शायद इनके पीछे बैठा वह साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। आज के समय की सबसे बड़ी यही समस्या है कि आज इंसान खुद को पहचान खुद को अपनी पहचान से जोड़ चुका है। अगर नौकरी चली जाए तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊँगा। अगर लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मैं बेकार हूँ। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं गरीब हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर सोचिए, आपकी सारी उपलब्धियाँ छीन ली जाएँ, ना पैसा हो आपके पास और ना ही नाम हो आपका, ना ही कोई सोशल मीडिया हो, ना ही कोई डिग्री हो आपके पास, तो क्या आप खत्म हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अस्तित्व उपाधियों पर निर्भर नहीं है। समस्या है कि हमने मैं को बाहर खोजा है, जबकि वह हमारे भीतर ही उपस्थित है, बैठा हुआ है। इस पर कबीर कहते हैं कि "मोह को कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में"। इंसान मंदिर, मस्जिद, किताबों और दुनिया में खोजता रहता है, लेकिन खुद के भीतर उतरना वह भूल जाता है। कभी अपने अंदर नहीं देखता कि मैं आखिर कौन हूँ। इसे एक व व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो आप एक सड़क पर जा रहे हैं, कोई आपको गाली दे देता है। अगर आप तुरंत टूट जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पहचान दूसरों पर टिकी हुई है। लेकिन अगर भीतर से यह आवाज़ आए कि उसकी बात है, उसका यह व्यवहार है, तो मेरी यह सच्चाई नहीं है। वह खुद को यह सोचने पर लगाए कि मैं खुद सच्चा हूँ, तो इसका अर्थ है वह अपने भीतर साक्षी को थोड़ा-थोड़ा पहचानने लगा है। वो खुद को पहचानने में थोड़ा-थोड़ा कामयाब हो रहा है। इस पर पश्चिमी दर्शन अलग कहता है कि उस
शुक्रा देने रहने देकार्ड्स कहते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। लेकिन भारतीय धर्म इससे भी आगे उसने कहा, तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं हो, तुम तो सोच को देखने वाले हो। आखिर असली समस्या क्या है? असल समस्या दुःख नहीं है, असल समस्या है गलत पहचानना। समुद्र की एक लहर अगर खुद को अलग समझने लगे, तो वह उस हर पल तो उस लहर को हर पल डर लगेगा कि मैं टूट जाऊँगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैं समुद्र से अलग नहीं हूँ, तब वह डर को दूर करके दूर कर देती है और वह पूरी तरह से समुद्र में मिलकर अपना आनंद लेती रहती है। इसी तरह इंसान खुद को शरीर मानता है, इसलिए मृत्यु से डरता है। खुद को सिर्फ पैसा मानता है, मैं तो पैसा कमाने वाला हूँ, इसलिए वह गरीबी से डरता है, कमाने के लिए। खुद को सिर्फ रिसेप्शन मानता है, इसकी आलोचना से डरता है, इसलिए आलोचना से डरता है। मैं कौन हूँ इसका जवाब शब्दों में नहीं है, ना ही कोई किताबों में है, यह स्वयं के अंदर छिपी हुई एक छवि है, जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। यह एक अनुभव का विषय है, जब मन शांत होता है, जब कुछ क्षण के लिए विचार रुकते हैं, या फिर जब इंसान अकेले बैठकर खुद को देखने लगता है, तब भीतर से एक छोटी-सी, हल्की-सी झलक मिलती है। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं है, मैं सिर्फ यह नाम नहीं है, जो लोग इसे लेते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, या जो मेरे नाम के जो गूंज है, वो मैं नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ यह कहानी नहीं हूँ, मेरा इस कहानी के रूप में कोई मकसद कहानी के रूप में नहीं हूँ। इस सभी सवाल अक्सर व्यक्ति के मन में उठते रहते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा भी सोचना सोचने के योग्य बनाया हो, तो इस पर ज़रूर सोचिए और अपनी राय ज़रूर रखिए। धन्यवाद।